रात का गहरा सन्नाटा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस सुनसान रास्ते पर एक अकेला आदमी धीरे धीरे चलता जा रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन कदमों में एक अजीब सी घबराहट थी। तभी अचानक वो सामने आया, लेकिन वो कौन था क्या आप जानते हैं? शायद नहीं। चलिए इस रहस्यमय कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनमोल कहानी और मैं आपका दोस्त देवानंद। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है रवि, एक 28 साल का साधारण युवक जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह हमेशा रात के समय काम से लौटता था। उस दिन जब वह घर लौट रहा था, घड़ी में रात 11 बज रहे थे। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और चांदनी भी जैसे डर कर छिप गई थी। रास्ते में सिर्फ उसकी बाइक की हेलमेट चमक रही थी। दोस्तों तभी अचानक उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। रवि को पता था कि वह एक सुनसान इलाके में फंस चुका है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। घबराहट में उसने सोचा अब क्या करूं। दोस्तों तभी उसे दूर से एक आदमी दिखाई दिया। वह सफ़ेद कपड़ा में था, लेकिन उसकी चाल में कुछ अजीब था। रवि ने चिल्लाकर कहा, भाई साहब सुनिए। लेकिन उस व्यक्ति ने बिना जवाब दिए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता रहा। दोस्तों रवि ने सोचा कि शायद यह आदमी मदद कर सके, लेकिन जैसे धीरे धीरे वह पास आता गया, रवि को उसकी शक्ल धुंधली नजर आने लगी। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था, बस एक ठंडापन था। दोस्तों उसने पूछा, तुम कौन हो? रवि ने कांपते आवाज में पूछा। आदमी रुका और बिना कुछ बोले उसे घूरता रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? दोस्तों रवि डर गया। मुझे बस मदद चाहिए, मेरी बाइक खराब हो गई है। आदमी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ा हुआ और कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अब रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने सोचा, यह आदमी इतना अजीब क्यों है? क्या यह कोई इंसान है भी या नहीं? दोस्तों रवि ने खुद को संभालते हुए पूछा, आप कौन हैं और मुझे यहाँ से क्यों जाना चाहिए? रवि ने उसकी तरफ देखा और कहा, कभी कभी कुछ सवालों के जवाब जानना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। रवि की हालत खराब होने लगी थी। उसने सोचा, यह इंसान बातों से डराने की कोशिश कर रहा है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। रवि ने तेजी से अपनी बाइक को धकेलना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी गायब हो चुका था। अब दोस्तों रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने आगे नजर सड़क की दूसरी ओर पड़ी। वो आदमी अब एक पुराने बरगद के पीछे खड़ा था। रवि समझ नहीं पा रहा था आखिर यह सब क्या हो रहा है, यह कैसे हो सकता है। उसने खुद से कहा। वह डरते डरते आगे बढ़ा। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसे एक पुराने पत्थर मिला। उस पत्थर पे लिखा था, जो यह जगह पे रुकता है वह अपनी जिंदगी खो देता है। रवि के पैर थरथराने लगे। उसने महसूस किया कि वह किसी ऐसी जगह पे फंस चुका है जो बेहद खतरनाक है। रवि ने सोचा कि उसे तुरंत भाग जाना चाहिए। उसने अपनी बाइक की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह बाइक के पास पहुंचता, वह आदमी फिर से उसके सामने खड़ा हो गया। तुम बच नहीं सकते, उन्होंने कहा। रवि ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो?
उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे तुमने 10 साल पहले इस सड़क पर अकेला छोड़ दिया था। दोस्तों, रवि के दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। उसे याद आया कि 10 साल पहले वह इस सड़क पर एक दोस्त के साथ आया था, लेकिन अपनी जान बचाने के कारण उन्होंने अपने दोस्त को रास्ते पे ही छोड़ दिया था। आदमी ने कहा, तुम्हें उसकी सजा भुगतनी होगी। रवि घुटनों पे गिर गया और माफी मांगने लगा। तभी अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। रवि बेहोश हो गया। दोस्तों, जब वह होश में आया तो उन्होंने खुद को अपने घर के बाहर पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन उसकी बाइक पे एक सफेद संदेश लिखा था, कभी किसी को धोखा मत देना, वरना उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ डर या सस्पेंस की नहीं थी, बल्कि एक सीख भी थी। जब आप किसी पे भरोसा करते हैं या कोई आप पे भरोसा करता है तो उसे टूटने मत दीजिए, क्योंकि जिंदगी में किए गए कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। अब सवाल यह है कि अगर आप रवि की जगह होते तो क्या करते? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। और अगर आप इस स्थिति में होते तो क्या करते? ऐसी और कहानियाँ के लिए हमारे चैनल अनमोल कहानी को सब्सक्राइब करना